शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, ये होता है अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट फैलेंज होता है और ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। जब अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में होता है तो इंसान की विल पावर ज़बरदस्त होती है। ऐसा इंसान मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक होता है। तो ये किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। यहाँ पे बनती है एक आंख, जिसे कहते हैं बुदाई। तो ये आंख किस तरीके से खूबसूरत आंख बनती है। अगर यहाँ पे खूबसूरत आंख बने तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में मुश्किलात कम देखने को मिलती हैं। स्पोर्टिंग रिश्ते मिलते हैं, अपने रिश्तों का साथ मिलता है, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मिलते हैं और ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी नहीं होती। इंसान की शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है और इंसान को हर तरह का सुख मिलता है। शादी में सुख मिलता है, अपने रिश्तों की मोहब्बत मिलती है, ज़िंदगी में स्ट्रगल कम देखनी पड़ती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी अच्छी खासी पाई जाती है, बढ़ापा अच्छा होता है और ऐसे लोगों को कदम कदम पर कामयाबियां भी मिलती हैं और अच्छे अच्छे लोगों का साथ भी मिलता है। लेकिन जब ये आंख आपकी डिस्टर्ब होती है, जैसा कि आपको इनके अंगूठे पे ये नज़र आ रहा है कि एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है और एक लाइन यूं है, तो ये टूटी हुई आंख है। जब ये आईज आपकी ब्रोकन हो, ये बुदाई आपकी टूटी हुई हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देगी। अब इनको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम पेश आएगी। देखिए, इनको जॉब में, कैरियर में मसले बन सकते हैं। ये लोगों को रीड करने में गलती कर सकते हैं, ज़िंदगी में गलत लोगों पर एतबार करेंगे और उनको वहाँ से धोखा मिल जाएगा। इनको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं। यानी कि ज़िंदगी में इनको मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये अपना रुपये पैसे का भी लॉस करेंगे और कहीं ना कहीं ये अपने रिश्तों से भी धोखे खाएंगे। जिन रिश्तों पर इनको बड़ा भरोसा होगा, मान होगा, उन्हीं रिश्तों से इनको धोखे मिल सकते हैं। अब अगर हम इनकी स्किन देखें हथेली की, तो स्किन बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत हथेली है, खूबसूरत स्किन है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। ये दिल के बड़े प्यारे इंसान है, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है, केयरिंग है। क्योंकि जब स्किन नरमो मुलायम होती है, खूबसूरत होती है, तो ऐसे लोग किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। 100% ये दूसरे लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और अपने सारे रिश्तों को अपने साथ लेके चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो हथेली हल्की सी रेक्टेंगल है और उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी छोटी हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी थोड़े से जल्दबाज होते हैं, गुस्सा ऐसे लोगों के अंदर बहुत पाया जाता है, थोड़े से जज्बाती होते हैं और गुस्से में आके कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। अब जनाब, पहले बात हम करेंगे इनकी ज़िंदगी की लकीर की। तो ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि शुरू की लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे देखें ना, तो लाइन में ऐसे कट हैं, यहाँ पे भी एक जजीरा सा बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक यहाँ इनको अच्छी खासी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, मुश्किलात देखनी पड़ेंगी और 20 से 25 साल की उम्र में ये फिर अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत नीचे तक आ रही है। ये तकरीबन 90 साल से लेके 100 साल तक इनकी एज जा सकती है। अब अगर हम इनका वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है। उस पर एक लाइन, दो लाइनें, तीन, चार और ये थोड़ी मध्यम लाइनें हैं। तो तकरीबन 3 से 4 इनके बेटे हो सकते हैं, कोई एक आध इनकी बेटी भी हो सकती है। इनके तकरीबन 3 बेटे, 2 बेटियां या 4 बेटे, 1 बेटी, ये इनकी रेशो बन सकती है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। और ये वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। लाइफ लाइन इनकी अच्छी खासी लंबी है, तो ज़िंदगी भी इनकी माशाल्लाह लंबी होगी, तवील उम्र पाएंगे। अब अगर हम दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लाइन बड़ी सीधी और स्ट्रेट आती है। जब आपकी दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होती है तो ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते, ख्याली दुनिया में नहीं रहते, बल्कि ऐसे लोग अमल पर यकीन रखते हैं और फिर ये अपनी सख्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करेंगे। ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जब आपस में जुड़ी हुई होती है
تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، باتوں کو دل پہ زیادہ لیتے ہیں اور اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اب ان کے آپ دل کی لائن کو دیکھیں گے تو دل کی لائن جو ہے وہ یہاں سے تو بڑی بہترین چلتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہے. اگر دل کی لائن آپ کی سن ماؤنٹ کے نیچے ٹوٹے تو کہیں نہ کہیں زندگی میں انسان کو کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. دل سے ریلیٹڈ کوئی دکھ ملتا ہے یا کسی اپنے کی ڈیتھ ہوتی ہے، والد صاحب کی طرف سے کوئی نہ کوئی انسان کو پرابلم مل سکتی ہے، ان کا ساتھ اتنا زیادہ نہیں ملتا. اور سن ماؤنٹ کے نیچے دل یہ ہارٹ لائن کا بریک ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی خونی رشتے سے بھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن ضرور ملتی ہے. اور کبھی کبھی والد صاحب سے کچھ باتوں پر اختلافات ہو سکتے ہیں یا کبھی کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آتی ہے. جب دل کی لائن ٹوٹتی ہے تو کوئی نہ کوئی دھوکہ بھی ملتا ہے آپ کو اپنے کسی رشتے سے کوئی دکھ مل سکتا ہے، کوئی دھوکہ مل سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور کبھی کبھی کسی اپنے عزیز کی ڈیتھ کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. تو جب دل کی لائن ٹوٹتی ہے تو اپنوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے، یا زندگی میں کوئی آپ کو چیٹ کرتا ہے، آپ کو دھوکہ ملتا ہے. تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے جب دل کی لائن بریک ہوتی ہے، تو اس کو ہم اچھا نہیں پڑھتے، اچھا نہیں سمجھتے. اور جب آپ کی زندگی کی لائن اتنی لمبی ہو اور یہاں پہ گارڈین اینجل لائن بھی موجود ہو تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے. جہاں کہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو یہ لائن ان کو اس حادثے سے محفوظ رکھے گی. ٹھیک ہے جناب. اور اگر کوئی بیماری آئے گی تو یہ اس میں بھی شفا یاب ہو جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے زندگی کی لائن کو یہ ایک لائن جو ہے یہ منگل سے نکلی ہے، اور اس نے ایسی قسمت کی دماغ کی لائن کو اور پھر یہاں سے ایسے کٹ کی ہے. اگر یہاں سے کوئی لائن منگل کے ابھار سے نکلتی ہے تو انسان کو اپنی ہی فیملی کے کسی بندے کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنتا ہے. اور یہ پرابلم ان کو تقریباً 40 سے 45 سال کی ایج میں کسی اپنے کی وجہ سے تھوڑی بہت ٹینشن ضرور بنے گی، لیکن جب وہ پرابلم زیادہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. پرابلم کسی اپنے کی وجہ سے ضرور بنے گی، لیکن یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ 35 سے 40 سال کی ایج میں تقریباً ایسا ہوگا. اور یہ جو صدمہ نظر آ رہا ہے یا پرابلم نظر آ رہی ہے یہ نیئر اباؤٹ 50 کے قریب تھی. 45 سے 50 سال کی عمر میں بھی دل کی لائن بریک ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کو 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ضرور بنے گا. اب یہ ہے ان کا مون کا ایریا. دیکھیں یہ چاند کا ابھار ہے. چاند کے ابھار پہ جب آپ کو یہ لائنیں ملتی ہیں، یہ والی لائن ملتی ہے، یہ لائن ملتی ہے، یا ایسے لائنیں ملتی ہیں تو یہ انسان کو ٹریول کروا دیتی ہیں. تو بالکل یہ اس وقت بیرون ملک ہی ہیں، شکر الحمدللہ، اور کافی ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، اللہ کا کرم ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے تو قسمت کی جو لکیر ہے یہ ان کی زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے. جب آپ کی قسمت کی لائن زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے تو یہ ایسے شخص کے بارے میں بتاتی ہے جس کو اپنی فیملی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، اگر چھوٹے بھی ہوں تو یہ اپنی فیملی کو پالتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو پالتے ہیں اپنے بچوں کی طرح، اپنے سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ لوگ اپنی خاندان، اپنی فیملی، اپنے گھر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. حالانکہ یہ بوڑھے بھی ہو جائیں نا تب بھی یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، بڑے بہن بھائیوں کا، آگے ان کے بچوں کا یہ خیال رکھیں گے. اور یہ فیملی پرور لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے خاندان کو پالنے والے لوگ ہوتے ہیں. مرتے دم تک ان کو اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، آگے ان کے بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ اپنے رشتوں سے بے تحاشا محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں گے تو قسمت کی لائن ان کی بڑی زبردست ہے. تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، یعنی کہ 24-25 سال کی عمر میں انہوں نے روپیہ پیسہ کمانا شروع کیا ہے. 25 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک بھی یہ اچھی دولت کمائیں گے. اور پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ والا ٹائم ان کا گولڈن ٹائم ہوگا. 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا. لیکن اب ان کی ایج ہو گئی ہے تقریباً کوئی 56-57 کے قریب نا، کیونکہ یہ 1966-67 کی پیدائش ہے. تو اس لحاظ سے یہ اب یہاں
पे इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। तो यहाँ पे जाके जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है ओल्ड एज में जाके, तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। इनकी 55 से लेके 60 के दरमियान, इनके 55 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान ये वाला टाइम इनका थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ पे थोड़ी मध्यम होकर चल रही है, और फिर एक ये दिल की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिल की लाइन ब्रेक भी हुई है, लेकिन यहीं से सन लाइन ऊपर की तरफ निकली है और उसकी एक शाख जो है वो मरकरी की तरफ गई है। तो उम्मीद है कि ये 50 के बाद कोई बिजनेस करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे तो जिसमें अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। लेकिन ये है कि इन्होंने आंखें बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना। ज़िंदगी के फैसले अगर ये सोच समझ के करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये आंखें बंद करके किसी बंदे पर एतबार नहीं करेंगे। अगर ये आंखें बंद करके किसी बंदे पर एतबार करेंगे तो उस सूरत में भी इनके साथ धोखा हो सकता है और इनकी अमाउंट डूब सकती है, पैसा डूब सकता है। जुपिटर माउंट पर जब ये खड़ी लाइन हो तो ये भी इंसान को कैरियर के लिहाज से ये बड़ी अच्छी इसको माना गया है। ऐसे लोगों की अच्छी जॉब हो जाती है, ऐसे लोग अपना बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसको अच्छा माना गया है। दिल की लाइन, अगर दिल की लाइन जो है ये अगर ऐसे चले, यहाँ पे ब्रेक हुई है तो मैंने बताया कोई ना कोई सदमा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और इसी तरह अगर दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो 46 47 पे भी जाके कोई जज्बाती फैसला करेंगे या इनको अपने किसी रिश्ते से कोई दुख मिलेगा 47 के करीब, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। जब भी दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरेगी उस लम्हे आपको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। देखिए जब ये दिल की लाइन ऊपर की तरफ उठती है ना तो इसको अच्छा माना गया है। ये इंसान के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती है, इंसान के ख्यालात बुलंद होते हैं, इंसान छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता। लेकिन जब इसकी एक शाख नीचे की तरफ गिरती है तो ये इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। इंसान को अपने रिश्तों से जो दुख मिलते हैं, इंसान उन चीज़ों को ज़्यादा फील करता है, उनको ज़्यादा टेंशन लेता है, और इंसान को बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से दुख भी मिल जाते हैं। जब कोई लाइन, दिल की एक लाइन नीचे की तरफ गिरे तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिल जाते हैं, यारों दोस्तों से धोखा मिल जाता है। यानी कि ऐसा इंसान चीट ज़रूर होता है ज़िंदगी में, उसको अपने किसी ना किसी यार दोस्त से या अपने किसी खूनी रिश्ते से दुख ज़रूर मिलता है, या इसको अपना कोई रिश्ता धोखा ज़रूर देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, इनके हाथ की जो शेप है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिस्मानी मेहनत के बजाय दिमागी काम करना पसंद करते हैं। और जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, सूझबूझ प्लानिंग भी अच्छी है, दीन का नॉलेज भी अच्छा है। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। सन फिंगर अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और मरकरी की फिंगर भी अच्छी लेंथ में है तो ये बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने वाले इंसान है, बड़े मामला फहम है और माशाल्लाह बड़े समझदार इंसान है। अब अगर यहाँ पे कलाई के रिंग भी बन रहे हो, अगर यहाँ पे कलाई के 2 या 3 रिंग आपको नज़र आते हैं तो ऐसे लोगों की 80 से 90 साल तक एज होती है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है, विरासत में भी ऐसे लोगों को हिस्सा ज़रूर मिलता है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रुपया पैसा मालो दौलत अपना घर सारी चीज़ें अल्लाह ताला देता है। ऐसे लोग लकी होते हैं। तो अब मैं इनके राइट हैंड पे जाऊंगा, तो राइट हैंड पे हम देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड पे भी हमें अंगूठे की जो आंख है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है। जब अंगूठे पे ये बुद्धा ही डिस्टर्ब हो तो मैंने बताया कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, यारों दोस्तों से धोखे मिलते हैं। अंगूठे के सेकंड पोल पे यहाँ पे लाइनें अगर ज़्यादा हो तो ये भी बताती हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वीनस माउंट पे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तकरीबन 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, ये हम कह सकते हैं। शुरू की जिंदगी होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो इंसान को गुस्सा बड़ा शदीद आता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ से लाइनें कुछ बाहर भी निकली हैं तो कुछ ना कुछ ये जज्बाती फैसले करेंगे, और कुछ ना कुछ इनको अपनी फैमिली, अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में दुख ज़रूर मिलेंगे, कोई धोखा ज़रूर मिलेगा। और शुरू की ज़िंदगी जो है वो तो इनकी मुश्किलात का शिकार होगी। बचपन में हो सकता है इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, 4-5 साल की उम्र में इन्होंने बीमारी भी देखी है, और उसके बाद यहाँ पे 20 से 25 साल की उम्र में भी यहाँ पर भी इनका एक लॉस होगा, और फिर 25 से
30 साल की उम्र में भी लाजमी इनका एक लॉस होगा, चाहे वो 30 से 35 साल की उम्र में हो या 25 से 30 साल की उम्र में हो, लेकिन लाजमी इनका लॉस होगा। और अगर ज़िंदगी की लाइन जो है वो नीचे जाके आपकी यूं 2 शाखा हो या 3 शाखा हो, तो ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं। और अगर हम यहाँ पे इनकी देखें तो दिमाग की जो लकीर है वो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और जब आपकी ये दिल की लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है और एक लाइन नीचे की तरफ जाती है, तो फिर 45 से 50 साल की उम्र में लाजमी इनका दिल टूटेगा और कुछ रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। और जब यहाँ पे काला तिल हो तो ओल्ड एज में जाके इनके 40 के बाद कोई ना कोई रुपये पैसे का नुकसान भी होगा और थोड़ा सा ये डिप्रेशन में भी जाएंगे। देखिए, जब यहाँ पे काला तिल होता है ना सैटर्न माउंट के नीचे, तो ये इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, अपने रिश्तों से धोखा मिलना, किसी यार दोस्त से धोखा मिलना, ये उस चीज़ का साइन होता है। इंसान का रुपया पैसे का लॉस ज़रूर होता है, रुपये पैसे का भी नुकसान ज़रूर होता है। और जो नुकसान होता है वो नुकसान देने वाला भी इंसान का कोई अपना यार दोस्त होता है या अपना ही कोई खूनी रिश्ता होता है। तो इसके बाद जब इंसान का नुकसान हो जाता है तो नुकसान के बाद फिर इंसान डिप्रेशन की तरफ भी जाता है, यानी कि इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा टेंशन लेता है और ज़्यादा टेंशन लेने से उसकी मजीद सेहत ख़राब हो सकती है। तो जनाब बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला ने आपको लंबी ज़िंदगी दी है, साउथ गार्डियन एंजल लाइन भी दी है, तो ज़िंदगी आपकी लंबी होगी। दिमाग की लाइन आपकी बड़ी बेहतरीन है। दिल की लाइन में यहाँ पे कट ज़रूर आए हैं। तो एक शुरू में आपका 30 से 35 साल की उम्र में धोखा आपके साथ हो सकता है और दूसरा 40 से 45 साल की उम्र में भी धोखा आपके साथ हो सकता है। किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम है आपकी। किस्मत की लाइन जब थोड़ी मध्यम होती है तो इंसान रुपया पैसा तो कमाता है लेकिन रुपया पैसा जमा नहीं कर पाता। तो आपके साथ यही मसला रहे कि आप ज़िंदगी में दौलत, रुपया पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आप वो पैसा, वो दौलत आप अपने रिश्तों, अपने बहन भाइयों पर, अपने सगे रिश्तों पर, यारों दोस्तों पर, जिसको तकलीफ में देखेंगे आप उसकी मदद कर देंगे, लेकिन वो रुपया पैसा आप जमा नहीं कर पाएंगे। अब ये मुझे कैसे पता चले जी कि वो रुपया पैसा आप जमा नहीं कर पाएंगे? उसका सबसे बड़ा साइन होता है आपके पास मनी ट्रायंगल का स्ट्रांग होना। मनी ट्रायंगल आपके पास बड़ी मजबूत होती है। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, और ये होती है आपकी दिल की लकीर। ठीक है जी। और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। देखिए, ये आपकी यहाँ से अगर एक लाइन यूं ऊपर तक जाए, ये बताती है कि आप बिजनेस करेंगे और 100% बिजनेस में कामयाबियां हासिल करेंगे। लेकिन जब ये लाइन नहीं होती बिजनेस की, तो फिर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपको धोखा मिल जाएगा। आप बिजनेस को अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। जॉब करेंगे, जॉब में तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं आप गलतियां करेंगे और रुपया पैसे का नुकसान होगा। और दूसरी बात यह कि जब ये बिजनेस की लाइन आपके पास ये होती है तो फिर आपके पास ये खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनता है। अगर ये मनी ट्रायंगल होगा तो फिर आपके पास अच्छी खासी अमाउंट भी जमा होगी, आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा अगर ये आपके पास ट्रायंगल ये बनेंगे। अगर ये ट्रायंगल नहीं होगी तो फिर आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। और ये होती है आपकी शोहरत की लाइन। ये यहाँ से भी निकलती है और यहाँ से भी निकलती है। ये अगर इस तरीके से निकले, बाज़ दफ़ा ये डबल भी हो सकती है, तो ये आपको ज़्यादा दौलत देती है। और फिर देखिए, ये आपके ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल और बन जाते हैं। एक ट्रायंगल ये बने, एक ट्रायंगल ये बने और एक बड़ा ट्रायंगल ये बने। तो ये वो ट्रायंगल है। अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल बने तो फिर आपके पास बेतहाशा दौलत आती है। स्पेशली अगर ये किस्मत की लाइन, शोहरत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो या 3 शाखा हो। और कभी कभी किस्मत की लाइन से भी लाइन डबल होके ऊपर की तरफ जाती है, कि डबल किस्मत की लकीर होती है इस तरीके से। तो फिर आपके पास जब डबल किस्मत की लकीर हो और डबल शोहरत की लाइन हो तो फिर आप करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल किस्मत की लकीर हो और ओल्ड एज में जाके यहाँ पे कोई फिश का साइन बन जाए या यहाँ पे शोहरत की लाइन आ जाए, तो फिर आपको 50 के बाद ज़्यादा दौलत आती है। तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो है आपका अच्छा होगा। अभी तो आपकी ज़िंदगी में थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं, अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 50 के बाद जब ये आपकी सन लाइन अपना काम करेगी, यहाँ पे ये इस तरीके से ये फ्लैग का साइन नज़र आ रहा है और ऊपर जाके ये आपकी सन लाइन से 2 लाइनें इस तरफ निकल रही हैं, तो ये वाला साइन बन रहा है। तो ये चीज़ भी आपको दौलत देगी, ये लाइन भी आपको दौलत देगी और इसी तरह
जो दिल की लाइन होती है ये भी किस्मत की लाइन के तौर पे ऊपर जाके काम करती है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि ओल्ड एज में भी आपको आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, रुपया पैसा आपके पास आएगा। लेकिन ये याद रखें, जितनी डार्क आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है ना, इस हिसाब से आपकी ये किस्मत की लाइन डार्क नहीं है, ये ज़्यादा गहरी नहीं है। इसलिए अगर ये लाइन किस्मत की लाइन की तरह यहाँ पर भी आपकी गहरी डार्क किस्मत की लकीर होती और आपके पास ये बिजनेस की लाइन भी होती और आपके पास शोहरत की लाइन भी होती, तो फिर कहा जा सकता था कि आपको ज़िंदगी में बहुत अरूज मिलना था, बेहिसाबी आपने प्रॉपर्टी भी बनानी थी, करोड़ों का बैंक बैलेंस भी होना था। क्योंकि ये मनी ट्रायंगल आपका नहीं बन पाया, तो इसलिए जो भी आपने पैसा कमाया होगा वो आप जमा नहीं कर पाए। पैसा आपने बेतहाशा कमाया है, लेकिन वो पैसा आप जमा नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से मुझे आपकी सेविंग ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक रुपये पैसे की बात, आगे बढ़ापे की बात है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये दो लाइनें भी आपको दौलत देंगी। और शोहरत की ये जो दो लाइनें हैं और इसमें से ये दो शाखें जो मरकरी की तरफ जा रही हैं, ये भी आपको रुपया पैसा ज़रूर देंगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब दिल की लाइन के साथ ये इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल का साइन बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को कोई ना कोई अपने रिश्तों से कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई धोखा मिलता ज़रूर है, लेकिन इंसान उस सदमे को बर्दाश्त कर लेता है और इंसान उस चीज़ से आगे निकल जाता है। यानी कि दिल की लाइन के नीचे जो ट्राइंगल बनता है, इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। ट्राइंगल वही अच्छा माना जाता है जो शोहरत की लाइन के साथ ऐसे बन जाए, इस तरफ बन जाए, या आपकी किस्मत की लाइन के साथ ऐसे बन जाए, तो इसको अच्छा माना गया। या जुपिटर माउंट पे इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन जाए, या ट्राइंगल आपका अकेला हो, ठीक है, वो भी आपको फायदा देता है। ठीक है जी। हाँ, दिल की लाइन के साथ नीचे की तरफ गिरता हुआ जो ट्राइंगल है, वो ये बताता है कि आपको कोई दुख, कोई सदमा मिल सकता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से, उस सदमे से आप निकल जाएंगे। बुढ़ापा इनका जी अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला करम करेगा। बाकी ये है कि इनकी जो मैरिज लाइन है वो ये बता रही है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आए, और फिर उसके बाद ये सेकंड मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें कुछ लाइनें ऊपर की तरफ उठती नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी इनकी लाइनें कुछ उठती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर ये दो शादियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बेबी, पहली बीवी में से भी अल्लाह ताला इनको औलाद दे और इनको दूसरी बीवी में भी औलाद दे। क्योंकि देखिए, जब भी आपकी शादी की लाइन होती है ना, तो उसमें कुछ जुड़ी हुई लाइनें ऐसे ऐसे लाइनें ऊपर की तरफ उठे, यूं करेंगे, तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला औलाद ज़रूर दे देता है, चाहे एक बेबी दे दे या दो बेबी दे दे। तो इसलिए यहाँ पे इनकी हमें दो लाइनें नज़र आ रही हैं शादी की, तो कहा जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी में दो औरतें लाजमी आएंगी। तो मे भी ये दो शादियां भी कर लें। ठीक है, दो शादियों के बड़े स्ट्रॉन्ग साइन जो है ना, वो इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। तो दो शादियों के इनके चांस बड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरी शादी की लाइन है, ये भी बहुत गहरी शादी की लाइन है। तो इसका मतलब ये कि दो स्ट्रॉन्ग रिलेशन इनके ज़रूर बनेंगे, और उम्मीद है कि हो सकता है ये दो शादियां करे और दोनों ही कामयाब हो। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब पहली शादी में कुछ प्रॉब्लम आए होते हैं, तो इंसान तभी दूसरी शादी की तरफ जाता है। तो लेकिन लगता है ऐसे ही है कि ये दो शादियां ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो ये आपका नीचे वाला बैरूनी मंगल का ये वाला एरिया होता है। अगर यहाँ पर भी आपको इस तरीके से लाइनें नज़र आती हैं, तो ये भी बताती हैं कि 3 से 4 बेबी इनके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हार्ट रीड करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं।
तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी। इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब ही बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।